हेलो डियर स्टूडेंट। अब बेटा हम लोग दो बच्चे हैं चैप्टर, एक डी ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो बेटा मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कि नहीं भी याद है तो समझ लीजिए आप लोग कि एल्केन वर्ड होती हैं फॉर द कार्बन चेन, मीथेन, एल्केन, प्रोपेन, ये आपको मैंने पढ़ाया था। और जो अरीन्स होते हैं, याद रखिएगा, जब भी अरीन्स का नाम आएगा तो आपको याद रखना है अरीन्स का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको और मत भूलिएगा। तो अब हेलो लग गया। हेलो वर्ड इज़ मेड फ्रॉम हेलोजन। तो अगर हम लोग किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें विद द हेलोजन तो इट विल बिकम हेलो एल्केन। सिमिलरली बेटा जो बेंजीन होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H6, स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, इसका एक H रिप्लेस कर दें किससे, अल्केन से, तो क्या बन जाएगा, हेलो अरीन। ठीक, ये कॉमन नेम है इनके। अभी इनकी IUPAC नेम, कॉमन नेम, और भी मैं इसमें पढ़ाऊँगा। अभी फिलहाल हल्की से मैं समझा देता हूँ क्या होता है इसमें। हम लोग अगर बात करें एल्केन की, लाइक सबसे पहले एग्जांपल देते हैं मीथेन का। तो मीथेन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, CH4। इसमें से एक H कम करते हैं, क्या बचेगा, CH3। वहाँ क्या लगाते हैं, Cl। अब यहाँ पे Cl दिया है तो क्लोरोमीथेन हो गया ये, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो ब्रोमोमीथेन हो जाता ये, है ना। सिमिलरली C2H5Cl क्या बन जाएगा, क्लोरोइथेन। ये सब बेटा आप पढ़ चुके हो, ठीक। तो अगर इसको और अच्छे समझना है तो देखिए बेटा आप लोग, ये आपका CH4 का स्ट्रक्चर है, ओके। और इस H की जगह पर हमने इसको रिमूव कर दिया, हमने यहाँ से हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके साथ, Cl के साथ। तो क्या बन गया, Cl। इसको हम मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन कह सकते हैं। अब बात करते हैं हेलो एरीन्स की। तो हेलो एरीन में क्या होता है कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसे होता है बेटा, C6H6, और हमने इसका जो ये H है, ये H यहाँ से रिमूव कर दिया, क्या बचा, C6H5। और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, Cl लगा दिया, क्या बन गया, C6H5Cl। इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। अब इसके बारे में आपको और बताऊंगा, बस ध्यान रखना, अल्केन्स की बात होगी तो वो हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे, और जब एरीन्स की बात आएगी तो वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड में आएंगे। एल्केन का मतलब लॉन्ग चेन, याद रखिएगा, ऐसा कि मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ टॉपिक दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये हेलो एल्केन्स इस्तेमाल होते हैं। तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उन पॉइंट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला आपका है, ये दिखाता हूँ मैं आपको भी, देखिए पहला आपका है एक एंटीबायोटिक, ये क्लोरमफेनिकॉल। ये एक एंटीबायोटिक होता है जो कि टाइफाइड फीवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा थायरॉक्सिन, ये बेटा गले में घींगे गला जो सुना होगा रोग, उसमें आयोडीन की कमी से होता है, ये भी आप जानते होंगे, तभी हम लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, ठीक है। तो थायरॉक्सिन जो होता है बेटा, ये आपका ग्वाइटर या घींगे रोग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर इसको आप ठीक ठाक मात्रा लेंगे, अगर आप आयोडीन की क्वांटिटी, तो आपको ग्वाइटर या घींगा रोग नहीं होगा। और दूसरा आपका लास्ट है क्लोरोक्विनीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कुनेन कहते हैं, कुनेन की गोलियां कहते हैं हिंदी में। ये क्लोरोक्विनीन है, इसमें क्लोरीन की मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, और ये मलेरिया को ठीक करने के काम आता है। कुल मिला के समझ लीजिए कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक और है बेटा, बता दूँ आपको, नोट कर लीजिए उसको भी, ये वर्ड जो लिखा है हेलोथेन, ठीक है। ये एंटीसेप्टिक के रूप में, सॉरी एनेस्थेटिक के रूप में काम आता है जब बेहोश करना होता है। आपने क्लोरोफॉर्म भी सुना होगा, क्लोरोफॉर्म में भी क्लोरीन आ रहा है ना। तो अभी मैं इनके यूजेस भी पढ़ाऊँगा। फिलहाल जो पॉइंट लिखवाए हैं मैंने, प्लीज़ इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बेटा, अब आते हैं हम लोग इनके नॉमेनक्लेचर पे, कैसे इन लोगों का नाम रखा जाता है। आई थिंक ये आप लोग पढ़ चुके हैं। जो लास्ट चेन है इसको हम ऐसे लिख दें थोड़ा सा समझने के लिए, और यहाँ पर हम
सी एल लगा दें, यहाँ सी एल लगा दें। ठीक, ये वर्टिकल है, ये हमने आपको हॉरिजॉन्टल बना दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये ट्राइक्लोरोप्रोपेन बन गया है बेटा। ठीक है, इसको बेटा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। IUPAC में सब समझाइए आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरो, अगर सी एक्स की जगह पे लगा है एफ, तो ये हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। सी एल लगा तो क्लोरोबेंजीन है ना। 2 सी एल लगे हुए हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। तो सिंपल नाम है इसका, अगर हम लोग यहाँ पर एक सी एल यहाँ लगता है, एक सी एल यहाँ लगता है, तो डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, 3 लगे हैं तो ट्राइक्लोरोबेंजीन। चलिए, अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको ये चीज़ पहले फर्स्ट ईयर में IUPAC के टाइम पे पढ़ाया था। फिर समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये कार्बन है और इससे ये एक्स लगा हुआ है, एक्स जब भी लिखूं आप हेलोजन ही समझिएगा। अब इस यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, और अगर तीनों के तीनों जो ये बॉन्ड बचे हैं, इनमें 3 सिंगल बॉन्ड, अगर इसमें 2 H लगे हुए हैं लाइक दिस, और एक R लगा हुआ है, R समझिए, जानते क्या होता है? एल्किल ग्रुप। क्या होता है? एल्किल ग्रुप। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डिग्री या प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक है, जिस सी से एक्स लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, जिस सी से आपका हेलोजन लगा हुआ है वो 1 डिग्री आपका हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर एक और हट जाए एच, यहाँ पे एक और आर आ जाए, तो कितना जाएगा? 2 डिग्री या सेकेंडरी। और तीसरा भी हट जाए और यहाँ पे एक और आर आ जाता है, तो ये आपका टर्शरी हो जाएगा। ठीक, और ये हेलो एल्केन के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर एक्स की जगह पर हम लोग बेटा यहाँ पर OH लगा दें, अल्कोहल, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा, आप लोग बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आगे हम आपसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में ही बात करेंगे। तो अगर हम प्राइमरी बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन के साथ केवल एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। आर का मतलब एल्किल ग्रुप। अगर हम 2 डिग्री बोल रहे हैं, इसका मतलब जिस सी से हेलोजन लगा हुआ है उससे 2 आर लगे हुए हैं। फिर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूँगा आप लोगों को कि अगर सिर्फ एक आर लगा हुआ है तो 1 डिग्री, अगर 2 आर लगे हुए हैं तो 2 डिग्री, और सारे एक्स के अलावा जितने भी लगे हुए हैं आर है तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। और यही सेम किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए भी होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इसको आपको क्या कहता है? ठीक है, हेलो केस हो गया। अब आपका नेक्स्ट है एलिलिक। ठीक है, एलाइलिक भी बोल सकते हैं इसको। इसको ध्यान से देखिए आप, जिस सी से एक्स लगा हुआ है उसका जो नेक्स्ट सी है, अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलालिक बोलेंगे बेटा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका बेंजिलिक हैलाइड। अब देखिए, अगर यहाँ पर अगर बेंजीन के साथ सीधे Cl लगा है तो बेटा बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। लेकिन बेटा अभी यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पे CH2 लगा दें, तो इसको बेटा हम लोग बोलेंगे बेंजिल। क्या बोलेंगे? बेंजिल। और अगर यहाँ पर सिर्फ H हो तो बेंजल, और अगर सिर्फ C हो, ये ध्यान से बेटा आप लोग, ये यहाँ पर C के साथ 3 बॉन्ड है और तीनों में मान लो H लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे टॉलुइन। ये बेटा आप पढ़ भी चुके होंगे पहले कि अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है तो टॉलुइन होता है। ठीक, फिलहाल सारे C के सारे बॉन्ड भरे हुए हैं, हम आगे बात करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर एक H हट गया ये, तो अब ये क्या बन गया बेटा? अब ये बन गया आपका, और ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग के साथ में ऊपर CH2 और एक इसके पास बॉन्ड खाली है, इसको लोग बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं? बेंजिल। और अगर इसके ऊपर से एक H और हटा दें, तो अब क्या बना बेटा फॉर्मूला? अब बना कि बेंजीन के ऊपर
सिर्फ एक एच लगा है, 2 बॉन्ड खाली हैं। इसको लोग बोलते हैं बेंजो, ठीक है, या बेंजल बोलते हैं, सॉरी। चलिए थोड़ा इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ये डाउट है थोड़ा सा, ठीक है। मुझे मौका मिलेगा मैं देखता हूँ, बाकी आप प्लीज़ बेटा देखिएगा क्या होता है। तो क्या फिलहाल अगर CS2 है तो बेंजिल कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है बेटा कि अगर सीधे डायरेक्ट बेंजीन से लगी हुई है Cl तो उसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, लेकिन अगर इससे डायरेक्ट ना लगकर कार्बन चेन यहाँ पर एक लगी हुई है उसके साथ लगेंगे तो बेटा अब इसको हम लोग प्राइमरी, आपको याद होगी चेन है ना, सेकेंडरी चेन, ये मैंने समझाया भी था बेटा, आप लोग प्लीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा मैंने अभी चेक किया है, ये आपका बेंजिल होता है, ये आपका बेंजल होता है, ये बेंजिल बेंजल, और ये आपका बेंजो होता है। इसमें देखिएगा 2 एच लगे हुए हैं, 1 बॉन्ड फ्री होता है, इसमें 1 एच लगा है, 2 बॉन्ड फ्री होते हैं, और इसमें तीनों के तीनों बॉन्ड फ्री होते हैं बेटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा और साफ बना देता हूँ फिर से, देखिए बेटा आप लोग। ये आपका बेंजिल है बेटा, ये आपका बेंजल है, ये आपका बेंजो हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करिएगा बेटा, इस पर अभी आगे काम आएंगी इसकी IUPAC में नाम में, ठीक है। चलिए अब ये जितनी IUPAC हैं प्लीज़ बेटा अपने आप पढ़िए, नॉमेनक्लेचर प्लीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बहुत टाइम नहीं खर्च कर सकते, तो इसको बेटा आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, ये देखिए इनकी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो ना समझ में आए बेटा वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नॉमेनक्लेचर जो टफ आएंगे वो बीच में समझाता रहूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ C-X बॉन्ड। मैं हल्का सा आपको ब्रीफ करता हूँ उसके बारे में। देखिए जैसे कि ये कार्बन है, इससे यहाँ पर ये हेलोजन लगा हुआ है। अब इन 3 बॉन्ड से मतलब नहीं है कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है या यहाँ पर आपका H लगा हुआ है या कोई भी एटम लगा हुआ है, हमको मतलब किससे है, इस बॉन्ड से मतलब है। अब चूँकि X क्या है, हेलोजन है, और कार्बन इधर है आपका, ये कार्बन हो गया और ये हेलोजन हो गया, इनके बीच में चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है बेटा, तो इस पर क्या आता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आता है स्लाइटली निगेटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इनके बीच में या कह सकते हैं हल्का सा इनमें पोलर कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। फिर समझ में आ गया, फिर समझ लीजिए बेटा आप लोग, ये C है, ये X है, C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, इस पर स्लाइट निगेटिव आता है, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग बहुत अच्छे से, ओके। अब होता क्या है कि चूँकि इनका साइज़ डिपेंड करता है X के ऊपर, क्योंकि जो X होते हैं इनका साइज़ डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है। अब अगर हम बात करें FCl Br I है ना, तो F जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इनका बॉन्ड काफ़ी छोटा होता है, और जितना साइज़ बढ़ता जाएगा इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आगे देखिए दिया हुआ है इसमें, ये देखिए CH3F की दे रखी है 139, CH3Cl की दे रखी है 178, CH3Br की दे रखी है 193, ओके। और हम सब जानते हैं जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड को तोड़ने में हमको आसानी होती जाती है ना। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो तोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बेटा कम होती जाती है डाउन द ग्रुप जाने पर। तो देख सकते हैं आप लोग कि सबसे अधिक जो चाहिए होता है हमें बॉन्ड लेंथ हेल्पी, वो चाहिए होती है CH3F के लिए, ओके। चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। इनको बेटा आप अच्छे से नोट करिएगा जो मैं पढ़ाऊँगा आपको।
जो पहला मेथड है आपका वो क्या है कि अल्कोहल में हम लोग अगर एच मतलब HCl, HBr, HI हम किसी को बेटा इसमें मिला दें तो हम लोगों को RX आसानी से मिल जाएगा। देखिए बेटा ध्यान से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये आपका मिथेनॉल है, मिथेनॉल में बेटा हमने क्या मिला दिया HCl, तो क्या होता है ये पार्ट इतना H2O पार्ट क्या होगा अलग हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा CH3Cl प्लस H2O। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया मिथाइल क्लोरोमीथेन बनाने का तरीका। अगर आपको बनाना है आपको ब्रोमोमीथेन, तो जहाँ पे Cl है वहाँ पे आप Br ले लीजिएगा। आपको जो कार्बन चेन बनानी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज कर सकते हैं। ऐसे आपको बनाना है मान लीजिए क्लोरोइथेन, तो क्या करेंगे बेटा हम लोग इधर ले लेंगे हम लोग इथेनॉल CH3CH2OH और इसमें हम मिला देंगे HCl। ये पार्ट क्या होगा अलग हो जाएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या बचा बेटा CH3CH2 और ये हो गया आपका Cl। ठीक है, बचा क्या H2O, ये हो जाएगा बाई प्रोडक्ट। इसको लिखिए चाहे ना लिखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट मेन प्रोडक्ट होते हैं बेटा। ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा देखिए बेटा आप लोग कि उसी अल्कोहल में कि हम लोग पहला तरीका पढ़ क्या रहे हैं अल्कोहल से कैसे फॉर्म कर सकते हैं ना, तो अल्कोहल में ही बेटा हम लोग NaBr और H2SO4 मिला दें। ठीक है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा RBr, साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। जो थर्ड रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन है, ये बेटा मैं आपको शायद पहले पढ़ा चुका हूँ फास्फोरस चैप्टर में, इसको प्लीज़ बेटा अच्छे से पढ़ लेना। ये मैंने आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के रेफरेंस में पढ़ाया था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन। इनको आपको रट डालना है, कैसे भी याद करना है। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन में ही बेटा हम लोग को क्या मिल रहा है एल्किल हैलाइड मिल रहे हैं, साथ में हम लोगों को बाई प्रोडक्ट्स में आपको उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपका जो अल्कोहल का ये रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग, द नेक्स्ट वन, इसमें क्या होता है बेटा कि रेड पी आपको क्या दे रखा होगा एग्जाम में ROH और उसके ऊपर दे रखा होगा रेड पी, नीचे X2 दे रखा होगा और कहा जाएगा उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेड फास्फोरस का इस्तेमाल जब हम करते हैं अल्कोहल्स के ऊपर तो हम लोगों को क्या मिलता है एल्किल हैलाइड्स मिल जाते हैं बेटा। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है बहुत ध्यान सुनिएगा, अल्कोहल की हाँ एक रिएक्शन और बची बेटा आपकी है SOCl2। प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका नुकसान है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पर हम लोग इस SOCl को कुछ पार्ट में तोड़ दें, जैसे कि ध्यान से देखिएगा R-O-H। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोगों को एल्किल हैलाइड फॉर्म करना है अल्कोहल से। तो मैं तरीके बताया आपको, एक तो HX मिला देंगे तो निकल आएगा, दूसरा PCl3 PCl5 समझाया मैंने आपको। अब ये समझिए ध्यान से, लास्ट रिएक्शन है आपकी SOCl2। ये कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, Cl एक यहाँ लगा दीजिए एक यहाँ लगा दीजिए, अब SOCl2 में बचा क्या SO, तो क्या बनेगा RCl ये बन गया, SO2 ये बन गया, HCl ये बन गया। ओके, तो वो क्या करना है आपको ये याद करना है कि जब हम रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं SOCl2 के साथ तो हम लोगों को क्लोरोहेल्किन या जो भी हैलोजन होगा वो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे चूँकि SOCl2 थायरिल क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है बेटा, तो हम लोगों को यहाँ पर क्लोराइड ही मिलेगा। अब इनमें जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है मैं फिर टिक कर रहा हूँ बेटा, प्लीज़ उनको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। ये और लास्ट वन, ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्लीज़ बेटा आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो कि कैसे हेलोअल्केन बनाते हैं अल्कोहल से, लेकिन आप ये भी समझिए आप अल्कोहल चैप्टर भी तैयार कर रहे हो, क्योंकि अल्कोहल चैप्टर में क्या होता है बेटा वहाँ पर इनकी रिएक्शन कैसे होगी, अल्कोहल की HX के साथ, अल्कोहल की PCl3 के साथ, अल्कोहल की PCl5 के साथ,
अल्कोहल की SOCl2 के साथ, तो आप यहाँ पे हेलो एल्केन तैयार ही कर रहे हो, साथ में अल्कोहल भी तैयार कर रहे हो। आप समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को बेटा आप इस तरीके से पढ़िए कि आगे भी आपकी तैयारी होती रहेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा हम लोग अब। ठीक है, अब जो आगे टॉपिक दिया है आपको, उसमें ये दिया हुआ है कि जो पहली रिएक्शन है ये वाली, इसमें ZnCl2 जो चाहिए होता है एनहाइड्रस, ये केवल प्राइमरी और सेकेंडरी है। आप समझ में आया? देखिए, अब मैं जब भी प्राइमरी सेकेंडरी बोलूँगा आपको याद रखना है कि जो कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ कितने एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। प्राइमरी का मतलब एक लगा हुआ है, सेकेंडरी का मतलब दो लगे हुए हैं। तो इनके लिए तो एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए होता है, जिंक क्लोराइड चाहिए होता है, लेकिन 3 डिग्री बनाने के लिए बेटा हमको इसकी ज़रूरत नहीं होती है, कि शेक कर देंगे और हम लोगों को ये आसानी से मिल जाएगा। अगर देखिए इसमें ध्यान से, तो क्या हो रहा है बेटा कि इसमें तीनों सभी रिएक्शन में अगर ध्यान से देखो आप, तो क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड टूट रहा है बेटा, ये अल्कोहल है आपका R-OH, ये बॉन्ड टूट रहा है, इसका ध्यान रखना बेटा आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब एल्किल, ये बेटा आपका अल्कोहल है, इससे जब एल्किल हैलाइड मिल रहे हैं, तो हमको जो आपके हेलो एरिन्स हैं वो क्यों नहीं मिल सकते हैं? देखिए ध्यान से, यहाँ पर हेलो एरिन्स का मतलब हुआ कि बेंजीन रिंग के ऊपर आपके हेलोजन्स है ना। अब होता क्या, देखिए ध्यान से, ये आपका फिनॉल है ना, फिनॉल के ऊपर ऑक्सीजन, जैसे कि आप यहाँ पढ़ रहे हो R-OH, तो ये आपका एल्किल अल्कोहल है। ठीक है, आपका एलिफेटिक अल्कोहल है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हमको क्या फॉर्म करना है, क्लोरोबेंजीन। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर जितने भी मेथड दे रखे हैं इसमें आपको हेलोएरिन्स नहीं मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हम लोग PCl3 को इंट्रोड्यूस कर दें फिनॉल में, तब भी तुमको मिल सकता है। जब PCl3 को या PCl5 को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एल्किल हैलाइड में, देखिए ना यहाँ पर R-OH तो मिल रहा है, तो ये मेथड उसके लिए सूटेबल क्यों नहीं है, फॉर हेलो एल्किन इसके लिए सूटेबल क्यों नहीं है? तो उसका याद रखना बेटा आप लोग आंसर, कि रेजोनेंस की वजह से, मैं दिखाता हूँ आपको, शायद आप लोगों को याद भी होगा, मैं पढ़ाया भी था आपको, कि जो फिनॉल होता है बेटा ये ऐसे होता है, फिनॉल में O के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं बेटा। तो उसको अच्छे से दिखा दूँ बेटा मैं, ये है आपका फिनॉल, इस फिनॉल में बेटा ऊपर होते हैं लोन पेयर। वो लोन पेयर जब यहाँ से यहाँ आते हैं, ये यहाँ से यहाँ मूव करता है, ये आपको शायद याद भी होगा बेटा, भूल गए हैं तो बेटा उसको बाद रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें क्या आता है बेटा, इसके बाद एक पार्शियल डबल करेक्टर आ जाता है। क्या गया, डबल बॉन्ड करेक्टर। और डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से बेटा क्या होता है, इसमें हमको डिसोसिएशन थेरेपी अधिक देनी पड़ेगी। ओके, फिर समझ लीजिए आप, हम बात करते हैं R-OH की, तो इसको तोड़ना तो आसान है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन फिनॉल, ये क्या है बेटा फार्मूला, ये फिनॉल का फार्मूला होता है, या फिनॉल का आपका स्ट्रक्चर है कि बेंजीन के ऊपर OH, उसमें रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जो ये आपका बॉन्ड बन जाता है R-OH वाला बॉन्ड फिनॉल के लिए, उसमें हल्का सा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। और डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से बेटा क्या होता है, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी ज़्यादा हो जाती है और ये उतने अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको बेटा आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैंने आपको पढ़ाया थे, आपको याद होगा, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन, ठीक है, जहाँ होमोएटिक फिजन हेटेरोटिक फिजन हुआ था, ये सब बेटा मैंने आपको फर्स्ट में पढ़ाया था, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ा पाऊँगा, सॉरी। लेकिन हाँ, कैसे रिएक्शन होगी वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। देखिए ध्यान से कि CH3 और CH3 ये मीथेन है,
इसमें हमने मिला दिया Cl2, तो Cl2 क्या में टूटेगा, 2 फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। ठीक है भाई, जो Cl2 होता है उनके में जो एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेम होती है, तो ये होमोटिक डिकम्पोजिशन में 2 भाग में या होमोटिक फिजन में 2 भाग में बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। और वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, इसका एक H को रिप्लेस कर देगा, क्या बना देगा, CH3CH2Cl। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम लोग H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। और ये मैंने आपको पढ़ाई भी थी बेटा फर्स्ट ईयर में हाइड्रोकार्बन में, जब एल्केन में, ये मैंने आपको पूरी चेन रिएक्शन थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। एग्जाम्पल दे रखे बेटा, इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये आपके जो रिएक्शंस हैं बेटा, अब देखिए अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या शुरू होते हैं, नेम रिएक्शंस। याद रखिएगा, मैं समझाता हूँ। पहले हम बात करते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक याद होगा आपको, मैंने बताया था आपको, फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो जो इलेक्ट्रॉन की तरफ मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। याद होगा आपको, न्यूक्लियोफिलिक भी याद होगा आपको, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। अब आपको बेटा मुझे बताना है 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ तो O याद होगा आपको, ऑर्थो, P पैरा क्या होता है, और ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हुई बेटा। ठीक है, ये प्लीज़ बेटा हमें आप एक्सप्लेन करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। सेंड-मेयर रिएक्शन, ये बेटा जो रिएक्शंस होंगी जो कि नेम रिएक्शन होती हैं, आप एग्ज़ाम में ज़रूर पाओगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग पढ़ाई करिए तो नेम रिएक्शंस को कभी छोड़िएगा नहीं, नेम रिएक्शंस को आपको रट डालना। तो पहली आपको जो मिली रिएक्शन सेंड-मेयर, यही याद कर लो आप कि पहली जो रिएक्शन मिली है आपको वो कौन सी है, सेंड-मेयर रिएक्शन है। चलिए अब आपको एक नए वर्ड से एक नई तरीके से मिलाते हैं, एक नए कंपाउंड से मिलाते हैं। अब आई डोंट नो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो याद रखिएगा बेटा आप लोग, जो हमेशा आपको बाबा मिलेगी, RMgX लाइक CH3MgCl या CH3MgBr जो भी है, इसको याद करिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको लगभग हर चैप्टर में मिलेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और एक आपका बहुत फेमस सॉल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डायज़ोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट। इसका फार्मूला क्या होता है बता दूं मैं आपको, लिख लिया बेटा लोगों ने। इसका फार्मूला होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर N2+ NCl-। ये बेटा लैब में जब मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिडक्शन के बारे में पढ़ाऊँगा तब बेटा मैं आपको बताऊँगा डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। लेकिन अभी समझ लीजिए इस चैप्टर में सेंड-मेयर रिएक्शन में इसकी इस्तेमाल होती है। ये देखिए लिखा हुआ है, मैं भूल गया, ये देखिए यहाँ डायज़ोनियम सॉल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ कैसे बनता है ये भी दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। क्या होता है, कुछ आप फार्मूले याद कर लीजिए कि बेंजीन के ऊपर NH2 बना हुआ है, लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एनिलीन। याद कर लीजिए एनिलीन, ये सब मैंने आपको फर्स्ट ईयर में याद करवाए थे। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग एनिलीन, देखिए आप दिया हुआ है, एनिलीन को हम लोग रूम टेम्परेचर पे सोडियम नाइट्राइड और HCl HBr जो भी है वो इसमें अगर हम लोग घोल दें, मिला दें, तो हम लोगों को बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड्स या बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट या बेंजीन सॉल्ट मिल जाता है। और उस बेंजीन सॉल्ट में अगर हम लोग CO2 एक्स्ट्रा दिया वो देख रहे हैं आप, Q+ क्लोराइड, Q+ ब्रोमाइड, Q+ आयोडाइड लगकर यहाँ पर हम लोग एरिल हैलाइड्स फॉर्म कर सकते हैं। क्या होता है, बहुत ईजी होता है। इसका जो X होता है आपका, ये X इससे लग जाता है, ये N2 जो होता है ये अलग हो जाता है बेटा। ठीक है, इसको बेटा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा प्लीज़। हाँ,
एक मिनट में थोड़ा सा गलती मुझसे हो गई। यहाँ पर आयोडीन के लिए जो होता है बेटा केवल KI इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए हम लोगों को Cu2H2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट यहाँ पर बेंजीन आयोडाइड के लिए हम लोग KI का ही इस्तेमाल करके कर सकते हैं बेटा। अब ये जो आगे पढ़ाना है बेटा, ये मार्कोनिकॉफ रूल है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। फिलहाल इतना बेटा आप लोग तैयार करिएगा, और जल्द ही मैं नया वीडियो भी डालूँगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो दे कैन आस्क मी। ओके, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।